हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई के फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पदार्थ विज्ञान नामक चैप्टर से लिए गए हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इन्हें पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने जो है पदार्थ विज्ञान के चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, संगलन धातु का एक भौतिक गुण है, किस धातु का उच्चतम गलन बिंदु है? बताइए। संगलन एक जो गलने वाली धातु है, जो गल जाती है, वह गुण कौन सा गुण कहलाता है? उसका एक भौतिक गुण है। तो फ्रेंड, लेकिन जो जंग लगती है फ्रेंड धातुओं में, वो रासायनिक गुण होता है। तो फ्रेंड, यहाँ बात कर रहे हैं वो भौतिक गुण की, तो यानी जो गलनीयता होती है वो धातुओं का कौन सा भौतिक गुण होता है। तो इनमें से बताइए कौन सी धातु का गलनांक सबसे कैसा है, अधिक होता है? बताइए। टंगस्टन का, क्रोमियम का, वेनेडियम का या मोलिब्डेनम का? तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? फ्रेंड, अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो टंगस्टन धातु होती है, जो कि हमारे बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं इसके, इस धातु का जो गलनांक इन सब में से अधिक होता है। अब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है कि भूरा ढलवा लोहे की तुलना में पिटवा ढलवा लोहे के गुण उत्तम होते हैं। पिटवा लोहे में तन्यता और कठोरता के अलावा अन्य यांत्रिकी गुण होते हैं। गलनीयता होती है, तनन सामर्थ्य होती है, आघात वर्ध्यता होती है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहे हैं पिटवा लोहे में तन्यता होती है, कठोरता होती है, और इसके अलावा और कौन सा यांत्रिकी गुण होता है? बताइए। उसकी गलनीयता है, तन्यता सामर्थ्य है, तननता सामर्थ्य है, या आघात वर्धनीयता, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड, आप अगर बी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तनन सामर्थ्य इसमें अदर से एक गुण और होता है, जो कि यांत्रिकी गुण है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि उस भट्टी का नाम बताइए जो गलित ढलवे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए। एलईडी परिवर्तक, बेसंबर परिवर्तक, खुली भट्टी या प्रेरक भट्टी? तो कौन सी भट्टी है वो? तो फ्रेंड, अगर बेसंबर भट्टी लगा रहे हैं, बेसंबर परिवर्तक लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बेसंबर परिवर्तक या बेसंबर भट्टी तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले यानी चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, अलौह धातुओं का वह कौन सा गुण है जो उसे बिना तोड़े विरूपित करने पर भी उसके आकार को बनाए रखने की क्षमता रखता है? बताइए। दृढ़ता, अनियमितता, प्लास्टिकीकरण, प्रत्यास्थता? तो फ्रेंड, अगर आप चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। प्लास्टिकीकरण। जो प्लास्टिकीकरण गुण होता है, वही गुण होता है इनके अंदर कि जो तोड़े बिना उसे विरूपित करने में उसके आकार को बनाए रखता है। यानी हम तोड़े विरूपित करने पर भी उसके आकार को बनाए रखने की क्षमता रखता है। ध्यान रखना फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन है, अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। बताइए। अलोय लोह धातुओं से कम, अलोय और लोह धातुओं से कम होता है, अलोह धातुओं से कम होता है, और अलोह धातुओं के बराबर होता है, लोह धातुओं के बराबर होता है, ये होता है। बताइए। अधातुओं का घनत्व पूछ रहे हैं, ये कैसा होता है? तो फ्रेंड, अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अलोह और लोह धातुओं से कम होता है अधातुओं का घनत्व। ध्यान रखना, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलोह धातु का रंग लाल होता है? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किस अलोह धातु का रंग लाल होता है? फ्रेंड, ये लोहे और अलोह धातुएं, देखिए लोह धातुएं वो होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा होती है, अलोह धातुएं वो होती हैं जिनमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ्रेंड, इसमें अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कॉपर एक ऐसी धातु है जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, यानी तावा हिंदी में इसको बोला जाए तो क्या है? तावा है। तो फ्रेंड, चलते हैं अगले सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्त धातु कौन सी है? आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? बताइए। सबसे अधिक। सोना, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम? सातवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सोना ऐसा ही धातु है जिसकी आघातवर्ध्यता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? बताइए। इनमें से सबसे अधिक कठोर धातु नहीं, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है वीडियो एडिट करने में फ्रेंड। तो इसमें कहना था सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए। कॉपर, हीरा, लोहा, सोना? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नवा क्वेश्चन फ्रेंड, नवा क्वेश्चन है चोट और झटके सहन करने के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चोट और झटके के सहन करने के गुण को बताइए। तन्यता, भंगुरता, चीमड़पन, प्रत्यास्थता। बताइए फ्रेंड क्या कहते हैं? अगर आप चोट और झटके को सहन करने के गुण को क्या कहते हैं, तो अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, चीमड़ता सही ऑप्शन है बिल्कुल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्य पदार्थों के उदाहरण है, बताइए। तन्य पदार्थों के उदाहरण है, ये जो तनने वाले पदार्थ हैं उनके उदाहरण है। एल्यूमिनियम, कॉपर, उक्त दोनों यानी दोनों उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये दोनों कैसे पदार्थ हैं? तन्य पदार्थ यानी कॉपर भी तन सकता है और एल्यूमिनियम भी तन सकता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है महत्वपूर्ण कॉपर आयस्क है। ये पूछ रहे हैं तांबे का एक आयस्क बताइए कौन सा? मेलाटाइट है, ऑर्न सिल्वर है, या कैसीटेराइट है, या इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप फ्रेंड ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मेलाटाइट जो है कॉपर का एक महत्वपूर्ण आयस्क है। 12वें क्वेश्चन का कठोर चुंबक पदार्थ कौन कौन से हैं बताइए। 12वां क्वेश्चन है कठोर चुंबक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन स्टील है, टंगस्टन स्टील है, कोबाल्ट स्टील है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। टंगस्टन स्टील, कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील ये सारे क्या है? कठोर पदार्थ हैं, लेकिन ये कैसे हैं? चुंबकीय हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट यानी 13वां क्वेश्चन है अनुचुंबकीय स्टील है। कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीशियम स्टील इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जो मैग्नीशियम स्टील है वो अचुंबकीय स्टील है। नेक्स्ट यानी 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड पिटवा लोहे में लोहे की शुद्धता कितने प्रतिशत होती है बताइए। पिटवा लोहे में लोहे की शुद्धता कितने परसेंट होती है? 90%, 95%, 99% या 100%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 99% पिटवा लोहे में लोहे की शुद्धता होती है, ध्यान रखना। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है पाइराइट्स निम्न में से किसका आयस्क है बताइए। किसका आयस्क है पाइराइट्स? तांबे का, एल्यूमिनियम का, इस्पात का, लोहे का, काय का बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये पाइराइट्स जो होता है वो लोहे का आयस्क है, ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड नेक्स्ट यानी 16वां क्वेश्चन है निम्न में से चांदी के आयस्क हैं। चांदी के कौन कौन से आयस्क हैं बताइए। हर्न सिल्वर है, रूबी सिल्वर है, उक्त दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चांदी के आयस्क कौन कौन से बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा फ्रेंड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, हर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर ये सारे काय के चांदी के आयस्क हैं। तो चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन यानी 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है बताइए। तांबा और टिन से, तांबा और जस्ता से, तांबा और निकल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है। तो फ्रेंड अगर आप 17वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे, तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल धातु बनी होती है, ध्यान रखना। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी 18वां क्वेश्चन है कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है बताइए। तांबा व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व निकल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? तो फ्रेंड बताइए। फ्रेंड अगर आप 18वें क्वेश्चन का अगर ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी जो कांसा है वो टिन और तांबे से मिलकर बना होता है, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड धातु सामान्य तापक्रम पर किस अवस्था में होते हैं बताइए। पारे को छोड़ करके द्रव्य अवस्था में, गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड सबको पता है पारा एक ऐसी द्रव्य धातु होती है, यानी पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में मिलता है, और बाकी सारी धातुएं कैसी होती हैं आप सबको पता होगा, बताइए फटाफट। तो फ्रेंड होती हैं ठोस अवस्था में, सारी धातुएं जो हमें मिलती हैं वो कैसी ठोस अवस्था में मिलती हैं पारे को छोड़ करके। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन फ्रेंड है लोहा धातुओं में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता बताइए।
चुंबकीय गुण, ये ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं। लोह धातुओं का गलनांक अधिक होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोह अयस्क ऑक्साइड के रूप में मिलता है। बताइए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उपरोक्त सभी। बताइए ऑक्साइड के रूप में कौन सा अयस्क मिलता है लोहे का। बताइए। तो फ्रेंड अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यानी जिस सारे जो ऑक्साइड, ये सारे अयस्क हैं लोहे के, वो सारे कैसे ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 22वां क्वेश्चन। बताइए टिन का गलनांक होता है कितना होता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 232 डिग्री सेंटीग्रेड, या 250 डिग्री सेंटीग्रेड, या 272 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए। तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो बताइए फ्रेंड, ये अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं 232 डिग्री सेंटीग्रेड तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी टिन का गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 23वें क्वेश्चन की ओर। केराज जस्ते का गलनांक बताइए। जस्ते का गलनांक होता है कितना होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 440 डिग्री सेंटीग्रेड, या 460 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड। बताइए। फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक जस्ते का, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं फ्रेंड 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। बताइए लगभग में 0.8%, 0.9%, 0.11%, या 0.12%। बताइए। तो फ्रेंड अगर आप 24 का ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 0.08% जो है कार्बन की मात्रा होती है स्टेनलेस स्टील में। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। बताइए हाई स्पीड स्टील में कितनी होती है। 0.5%, 0.6%, 0.7%, या 0.8%। कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग 0.7% होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। जो इस्पात होता है यानी स्टील, इंग्लिश में बोलें तो स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। बताइए 0.15% से 5% तक, 0.15% से 1.5% तक, या 2% से 3% तक, और चौथा ऑप्शन है 0.1% से 2% तक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी जो स्टील होती है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.15% से 1.5% तक, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। बताइए 27वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। बताइए 0.1% से 1% तक, या 0.01% से लेकर के 0.1% तक, या 0.005 से लेकर के 0.15%, यानी 0.15% तक, और चौथा ऑप्शन है 0.02 से 0.2% तक। तो फ्रेंड बताइए कितनी होती है पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा। अगर आप फ्रेंड सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसमें 0.05% से लेकर के 0.15% तक कार्बन की मात्रा होती है। फ्रेंड 28वां क्वेश्चन है इस्पात का गलनांक होता है। इस्पात का कितना गलनांक होता है। बताइए स्टील के गलनांक की बात कर रहे हैं, कितना होता है स्टील का गलनांक। बताइए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1335 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1635 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। अगर फ्रेंड आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक दो बार ये पेपर में आ चुका है। इस बात का गलनांक पूछते हैं वो, और यही ऑप्शन रहते हैं, तो आप ध्यान रखना कितना होता है। 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है।
29वां क्वेश्चन है, इस्पात में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता, बताइए कौन सा गुण नहीं होता। आघात वर्धनीयता का, भंगुरता का, ठंडी अवस्था में चुंबकीय गुण या प्रत्यास्थता का, कौन सा गुण नहीं होता है इस्पात में। तो फ्रेंड अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इस्पात में भंगुरता का गुण नहीं होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड, अलोह धातुएं होती हैं, बताइए जिनमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है, जिनमें लोहे की मात्रा 50% होती है, जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए फ्रेंड इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि अलोह धातुएं होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड, और एक बार और समझ लो कि जिन धातुओं में या जिन पदार्थों में लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है वो अलोह धातुएं कहलाती हैं, और जिनमें लोहे की मात्रा होती है भले कितनी भी हो, वो कितने भी % हो, लेकिन लोहे की मात्रा होती है उन्हें लोह धातुएं कहती हैं, ये आप ध्यान रखना। और फ्रेंड हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड मिलते हैं कोई नई वीडियो में।